कभी किसी ने आपसे कहा है, इतना आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? या किसी ने आपको इस नजर से देखा हो जैसे कहना चाहता हो, बहुत तेज मत चलिए, लोग खींच लेंगे नीचे। रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है, अपने मालिक से कभी आगे मत निकलिए। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि झुकना सीखिए, बल्कि ये एक रणनीति है जो आपको ताकतवर बनाएगी, बिना किसी को असहज किए। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन हैं जो पद, उम्र या अनुभव में आपसे ऊपर है, तो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि कहीं वे आपको अपने लिए एक चुनौती न समझ लें। जब कोई अपने से छोटे व्यक्ति को ज्यादा बुद्धिमान, तेज या प्रभावशाली देखता है, तो वो प्रेरित नहीं होता, वो असुरक्षित महसूस करता है। और असुरक्षित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, आपके खिलाफ साजिशें, आपकी छवि को नुकसान और कभी कभी आपकी पूरी मेहनत को मिटा देने की कोशिश। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपनी पूरी चमक को नहीं, बल्कि उतनी चमक को सामने लाया जाए जितनी सामने वाले को सहज महसूस हो। जो लोग सत्ता में होते हैं, उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वे अभी भी शीर्ष पर हैं। उन्हें सराहना की जरूरत होती है, प्रतिस्पर्धा की नहीं। ऐसे में सबसे सुरक्षित रणनीति यह होती है, उन्हें महान दिखाइए और खुद को उनका सहयोगी। इससे आप उनका विश्वास भी जीत लेंगे और अपने लक्ष्य तक भी पहुंच सकेंगे। अब बात करते हैं इतिहास की एक सच्ची घटना की। फ्रांस का एक मंत्री था, निकोलस फॉकेट, राजा लुई 14वें का सबसे समझदार और प्रभावशाली सहयोगी। उसने एक दिन राजा के सम्मान में एक इतनी भव्य पार्टी रखी, इतनी शानदार कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इतना वैभव तो राजा के पास भी नहीं है। बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। उसकी चमक ने राजा को छोटा महसूस करा दिया। राजा ने तुरंत निर्णय लिया और फॉकेट को जेल में डाल दिया, जहां उसने अपने जीवन के अगले 20 वर्ष गुमनामी में बिताए। सीख क्या है? कभी भी उस व्यक्ति से ज्यादा चमकने की कोशिश मत कीजिए जो आपको ऊपर उठाने की शक्ति रखता है। कभी भी वो एहसास मत दीजिए कि आप उनसे बेहतर हैं, बल्कि उन्हें यह महसूस कराइए कि आप उनके बिना कुछ भी नहीं। यही है असली चतुराई, यही है पहली शक्ति की कला। इस पहले नियम का मूल सार यही है, ऐसे ढंग से कभी ध्यान आकर्षित न करें कि आपके वरिष्ठ, चाहे वो बॉस हो, मेंटोर हो, नेता हो या आपसे अधिक शक्ति रखने वाला कोई भी व्यक्ति, अपने अहंकार, पद या प्रभाव को आपके कारण खतरे में महसूस करने लगे। इसके बजाय उन्हें यह महसूस कराना जरूरी है कि वे सुरक्षित हैं, मूल्यवान हैं और आपसे ऊपर है। अगर आप उन्हें पीछे छोड़ते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, तो ये उनके भीतर ईर्ष्या, असुरक्षा या नाराजगी पैदा कर सकता है और यही चीज आगे जाकर आपके पतन का कारण बन सकती है। इस नियम का उद्देश्य है विनम्रता, प्रशंसा और चतुराई के साथ ऐसा व्यवहार करना जिससे आप अपने हितों को साध सकें, बिना किसी को असहज या रक्षात्मक बनाएं। क्यों जरूरी है ये नियम? क्योंकि शक्तिशाली लोगों का अहंकार अक्सर बहुत नाजुक होता है। वे अपने पद की किसी भी चुनौती को बहुत जल्दी महसूस करते हैं, भले ही सामने वाला कोई ऐसा इरादा न रखता हो। अगर आपने उनके सामने खुद को बहुत अधिक सक्षम, आकर्षक या सफल दिखा दिया, तो वे आपको एक खतरे के रूप में देख सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे आपको हाशिए पर डाल सकते हैं, आपकी छवि को कमजोर कर सकते हैं या फिर आपको अवसरों से वंचित कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वे अपनी स्थिति बचा सकें। लेकिन अगर आप इस कानून का पालन करते हैं, तो आप अपनी प्रतिभा को इस तरह सामने लाते हैं कि वो सराही जाए, बिना किसी के अहम को ठेस पहुंचाए। इससे आप उनके विश्वास के पात्र बनते हैं, उनका समर्थन पाते हैं और धीरे धीरे स्वयं को एक प्रभावशाली स्थिति में लाने में सफल होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इस नियम को समझाने के लिए इतिहास की कुछ मशहूर घटनाओं का सहारा लिया है। सबसे पहला उदाहरण है निकोलस फॉकेट की, जो फ्रांस के राजा लुई 14वें के वित्त मंत्री थे। फॉकेट ने राजा को प्रभावित करने के लिए अपने महल में एक बेहद भव्य पार्टी आयोजित की, जहां उन्होंने अपनी दौलत, संस्कृति और प्रभाव का शानदार प्रदर्शन किया। ये आयोजन इतना जबरदस्त था कि उसने राजा की चमक को भी फीका कर दिया। लुई 14वें ने इसे अपनी गरिमा पर हमला समझा और खुद को नीचा महसूस किया। उनकी ईर्ष्या और शक ने फॉकेट की तकदीर का फैसला किया। राजा ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया और आजीवन जेल भेज दिया। ये उदाहरण हमें बताता है कि किसी शक्तिशाली और संवेदनशील शख्स के सामने ज्यादा चमकना कितना खतरनाक हो सकता है। इसके उलट गैलीलियो गैलीली का उदाहरण भी ग्रीन ने दिया है। गैलीलियो ने अपने वैज्ञानिक खोजों को मेडिची परिवार के नाम समर्पित किया, जो उनके संरक्षक थे।
उन्होंने अपनी उपलब्धियों को उनके वैभव और महानता का प्रतीक बताया, जिससे उन्हें मेडिची परिवार का समर्थन और सुरक्षा मिली। इस तरह उन्होंने अपनी विवादित खोजों के बावजूद सफलता हासिल की। यहां हम देखते हैं कि गैलीलियो ने अपनी प्रतिभा को कैसे रणनीतिक रूप से प्रस्तुत किया ताकि वो शक्तिशाली संरक्षकों के गुस्से का सामना न करे। महत्वपूर्ण रणनीतियां। अपने मालिक को चमकाइए। हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपने वरिष्ठ को दीजिए, भले ही आपने ज्यादातर काम किया हो। इससे उन्हें अपनी अहमियत का एहसास होता है और वे आपको एक वफादार सहयोगी के रूप में देखते हैं। अपनी प्रतिभा को सूक्ष्मता से दिखाइए। अपने कौशल और क्षमताओं को इस तरह प्रस्तुत कीजिए कि वे आपके मालिक की ताकत को बढ़ाएं, न कि उसकी जगह लेने की कोशिश करें। उनको प्रकाश में रहने दीजिए और आप पर्दे के पीछे काम करें। प्रशंसा का सही उपयोग करें। उनके अहंकार को बढ़ाने के लिए ईमानदार और रणनीतिक तारीफ करें, परंतु ध्यान रखें कि तारीफ ज्यादा न हो, क्योंकि झूठी प्रशंसा उल्टा असर कर सकती है। अपने महत्वाकांक्षा को कम दिखाइए। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी या आगे निकलने की लालसा वाला दिखने से बचें। इसके बजाय खुद को एक ऐसा टीम प्लेयर दिखाइए जो उनके नेतृत्व का सम्मान करता है। ध्यान दें और अनुकूल बने। अपने मालिक की सोच, स्वभाव और कमजोरियों को समझें। अपने व्यवहार को ऐसा बनाइए कि उनकी ईर्ष्या या शक को बढ़ावा न मिले। व्यावहारिक उपयोग। कामकाजी माहौल में अगर आप किसी मैनेजर या सीईओ के अधीन काम कर रहे हैं तो अपनी उपलब्धियों को इस तरह न दिखाएं कि उन्हें नीचा महसूस हो। उदाहरण के लिए, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करें तो उसका श्रेय अपने बॉस को भी दें या इसे उनके मार्गदर्शन का नतीजा बताएं। सामाजिक परिस्थितियों में जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जो अपनी स्थिति को महत्व देता है तो बातचीत में उन्हें नेतृत्व करने दें। धीरे धीरे उनकी अहमियत को स्वीकार करते हुए माहौल को संतुलित रखें। मार्गदर्शन में अगर आप किसी मेंटर से सीख रहे हैं तो उनकी बुद्धिमत्ता के लिए आभार व्यक्त करें और उनकी विशेषज्ञता को चुनौती देने से बचें, भले ही आप कुछ क्षेत्रों में उनसे ज्यादा जानते हों। चेतावनियां और नाजुकियां। ये नियम विनम्रता की बात करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी प्रतिभा को पूरी तरह दबा दें। कुंजी ये है कि आप कब और कैसे अपनी क्षमताओं को दिखाते हैं, इस पर रणनीति बनाएं। अगर आप अपनी प्रतिभा को बहुत ज्यादा छिपाएंगे तो लोग आपको कमकाबिल समझ सकते हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखें। अपनी ताकतें ऐसी तरह दिखाएं जो आपके वरिष्ठ के फायदे में हो। साथ ही ज्यादा चापलूसी से बचें, क्योंकि ये नकली लग सकती है और विश्वास को नुकसान पहुंचा सकती है। व्यापक प्रभाव। ये पहला नियम मानव स्वभाव की एक शाश्वत सच्चाई को दर्शाता है। लोग प्रशंसा के भूखे होते हैं और दूसरों से पीछे छूटने का डर रखते हैं। अगर आप अपने वरिष्ठों के अहंकार और भावनाओं को समझकर उनसे सामंजस्य बैठा लें तो आप बिना किसी खतरे के अपनी जगह बना सकते हैं। ये नियम बाकी 48 कानूनों की नींव है, क्योंकि ये सिखाता है कि सत्ता के रिश्तों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और रणनीतिक संयम कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट ग्रीन की पहली शक्ति की नीति। अपने मालिक से कभी आगे मत निकलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियो। नीचे या स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करें, जहां हम अगले कानून की गहराई में उतरेंगे और आपको सिखाएंगे कैसे अपनी ताकत को और भी बेहतर तरीके से संभालना है। आपका साथ और प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में।